तो गाइज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। मैं दुर्गेश प्रजापति लेके आया हुआ 12th के अकाउंट के पहले चैप्टर का छठा सम। लास्ट टाइम हम लोग ने पांचवा सम सॉल्व किया था, तो आज हम छठा सम करने वाले हैं। तो जब भी आप कोई भी सम करते हो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना के रख लो। तो आपको देखो तीन तीन बनाने को बोला इसमें। अब देखो कभी कभी आपको दो ही टेबल, कभी कभी आपको दो ही बनाने को बोलता है, दो ही अकाउंट, कभी कभी तीन अकाउंट बोलता है। तो यहाँ पे आपको देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का है बरोबर, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और लास्ट में इसको बैलेंस शीट, मतलब आपका टोटल तीन टेबल आएगा। तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस में पर्टिकुलर पहले आपका ट्रेडिंग बुक, पर्टिकुलर अमाउंट ये ऊपर नाम आपको सबसे पहले लिख लेने का बरोबर। ये नाम क्वेश्चन से मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देने का ट्रेडिंग अकाउंट, ये रीड आपका ये लिख देने का, ये क्वेश्चन में से मिल जाएगा आपको। पर्टिकुलर अमाउंट ये आपका आएगा, यहाँ पे डेबिट लिख देना, यहाँ पे क्रेडिट लिख देना। इसमें भी सेम, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये रखे। और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे डेट आप डाल देंगे। और देखो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन में पहले से यहाँ पे देखो एम्प्टी करके रखा हो, ये पहले आप बना लोगे तो बेटर होता है, क्योंकि ये हर समय ये सब आती ही आती है। तो ये सब करके आप रख लिया करो, पहले आपका टाइम बचेगा। ठीक है, चालू करते हैं। तो अपना अप्रोच कैसे होता है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को देखते हैं। एडजस्टमेंट से देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेशन होने वाला है, उसको हम क्या करते हैं टिक करके रख लेते हैं। अब आप टिक करके रख लोगे तो आपको समझ आता है कि इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, अगर उस पर टिक नहीं है तो सीधा उसको आउटर कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको जो नीचे यहाँ पे दिया है उसको मैं ले लेता हूँ जोड़ करके। हाँ, तो यहाँ पे देखो स्टॉक में क्या बोला था आपको, कभी भी टेबल में स्टॉक करके दिखता है, टेबल में स्टॉक दिखा तो ओपनिंग स्टॉक, और एडजस्टमेंट में दिखा तो क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में देखो दो अमाउंट दिया है, 12,000 एक 17,000। तो कभी भी आपको दो अमाउंट अगर दिखता है तो हमेशा लेस की तरफ आप जाया करो बरोबर। तो हमेशा लेस वाला आपका ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया, या क्लोजिंग स्टॉक बन गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है, मैं अब भी करके रख देता हूँ। एक आपका ट्रेडिंग बुक में आएगा, एक आपका ट्रेडिंग बुक में आएगा और एक आपका थर्ड वाली बुक में आएगा 12,000, और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे। कभी फेल टू देता है, ऐसे लिखा है फेल टू पे, कुड नॉट पे, राइट्स ऑफ, ये सब आपका बैड डेप में आता है। और आपका एडजस्टमेंट में दिया है तो ये कौन सा बैड डेप होगा, आपका न्यू बैड डेप होगा। अगर टेबल में दिया था तो ओल्ड बैड डेप होता। वापस क्या बोलता है, जो आपका 1/8 पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब माइनस, सीधा समझ जाओ, रिटर्न ऑफ दिया है, कैपिटलाइज करके दिया है, तो आपका क्या होता है, माइनस होता है वहाँ पे। तो पेटेंट में से 1/8 निकाल लेना, उसको पेटेंट में से माइनस कर देना, और ये आपका माइनस हो गया, लॉस हो गया, उतना पेटेंट कम हो गया ना। पेटेंट आपका एसेट होता है, तो पहले पेटेंट को एसेट में लिख देना, फिर 1/8 वहाँ पे। तो आपका लॉस हो गया, उसको लॉस वाले बुक में भी दिखा देना आप। तो पेटेंट को मैं टिक करके रख देता हूँ, पेटेंट आपका, पेटेंट पे कैलकुलेशन आएगा आपका। ठीक है, आगे अब देखो ये जो आपका रहता है ना, ये जो न्यू बेड डेप होता है, ये न्यू बेड डेप क्या करते हो आप, डेटा में से माइनस करते हो और फिर उस पर आरडीडी अगर बोलता है क्वेश्चन पे तो लगाते हैं आप। तो इसको मैं डेटा पे टिक कर देता हूँ, डेटा पे भी माइनस होगा 800। आगे क्या बोला है, फर्नीचर देखो 5,000 का। अच्छा, 5,000 फर्नीचर खरीदा है कभी 1 अक्टूबर। ठीक है, तो फर्नीचर पे आ जाओ। फर्नीचर कहाँ है, उस पर भी आपका कैलकुलेशन बनेगा, ये फर्नीचर। अब देखो क्या बोला है आपको कि फर्नीचर जो है, अच्छा टोटल फर्नीचर कितना है 13,000, उसमें से 5,000 बाद में खरीदा, मतलब पहले कितना खरीदा था 8,000। तो ये डेटा आपको क्यों दिया है, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। जितना पहले खरीदा है उतने पे आपका पहले का डेप्रिसिएशन लगेगा, शुरुआत से लगेगा, और जितना बीच में खरीदा है वहाँ से आप उस पर डेप्रिसिएशन काउंट करोगे बरोबर। तो आपको लैंड और बिल्डिंग पे 10% मारने का है डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर पे 5%। तो ऑलरेडी मैंने टिक करके रखा है फर्नीचर पे। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, उसमें ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बाद में देना है, तो लाइबिलिटी में एंट्री कर देंगे। तो वेजेस पे आ जाओ, वेजेस पे टिक कर लो। और एक आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पर भी आप टिक करके रख लो इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करना है, देखो जो भी कैपिटल आपका है उस पर क्या होगा, कैपिटल कौन देता है, पार्टनर। तो पार्टनर को इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो कैपिटल को मैं टिक करके रख देता हूँ कैपिटल। इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हम चलते हैं सम्स की तरफ। तो यहाँ पे देखो पहला क्या, स्टॉक। अब स्टॉक क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टॉक। टेबल में मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना, 8,560। तो यहाँ पे लिख दो आप, पहले वाले बुक में आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक 8,560। ठीक है, आगे पेटेंट, पेटेंट कितना है 2,000। तो पेटेंट क्या होता है, एसेट होता है, एसेट में आ जाओ। पेटेंट, अब उस पर ठीक है, मतलब उस पर, अच्छा यहाँ पे मैं लाइबिलिटी साइड लिखा, सॉरी ऐसे साइड।
तो उसको यहाँ पे लिख दो। अब देखो उस पर टिकता है, इनर कॉलम में लिखा टिक के मतलब उस पर कुछ ना कुछ आपका एडजस्टमेंट है। तो नीचे 1/8 करके था ना, 1/8 इतना रिटर्न और पता इतना माइनस कर दो। तो इसका 1/8 निकालो, 2000 का पहले 1/2 करेंगे तो 1000, उसका 1/4 किया तो वापिस से आधा कर दो 500, वापिस से आधा कर दो 250, वापिस से आधा कर दो। ठीक है 1/8 है ना, तो 2000 को 1/8 कर दो। 2000 को 1/8 मतलब सीधा 8 से डिवाइड कर दो। देखो बाबा, सीधा 8 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना 250 आपका आ जाएगा आज। तो इतना क्या करना है, लेस करना है, लेस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न ऑफ करके, रिटर्न ऑफ 250 लेस कर दो, कितना आएगा 250 गया। 2000 में सिंपल कैलकुलेशन है 1750। अब जो रिटर्न ऑफ है आपका ये लॉस है, तो इसको आप वहाँ पे भी दिखा दो, लॉस वाली बुक में आ जाओ। अब याद रखना जब भी आप ट्रेडिंग और लॉस वाला करोगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या करने का है, ये 2 करके करने का, और ये डेबिट साइड 2 करके, क्रेडिट साइड बाय बाय करके। यहाँ भी डेबिट साइड 2 करके, क्रेडिट साइड बाय बाय करके। अभी वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना ये सब भी वीडियो और लंबा हो जाएगा आपका, बट उतना बड़ा मुझे वीडियो नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या था, रिटर्न ऑफ पैटर्न का कितना, रिटर्न ऑफ पेटेंट 250। ठीक है, पेटेंट हो गया। आगे डेटा है, डेटा का कितना है 18,500, उस पर ठीक है, मतलब इनर कॉलम में। तो आ जाओ डेटा पे 18,500। उस पर क्या था देखो, न्यू आरडीडी करके आपने नीचे लिखा था ना एडजस्टमेंट, न्यू आरडीडी करके 800। तो न्यू आरडीडी हमेशा लेस होता है, तो इसमें से 800 लेस कर लो, कितना आएगा बच्चे लोग, 18,500 में 800 के कितने के 17,700। बरोबर। अच्छा ठीक है, अभी पहले नहीं करना होता, पहले हमें सब देखना होता चाहिए। डी से होना है ये लास्ट वाले सम का, इसको हटा देता हूँ मैं। न्यू आरडीडी है क्या सब में, न्यू आरडीडी बोला है क्या, न्यू आरडीडी नहीं, नीचे तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो ब्लैंक। ठीक है, आगे आएगा तो करेंगे हम, कोई कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा ये जो न्यू बेड डेव आपका है ये आपका लॉस में आएगा, तो इसको यहाँ भी दिखा दो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे ना। अच्छा अभी मैंने देखो इसलिए टोटल नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं ना आगे न्यू आरडीडी आएगा कि नहीं आएगा, बरोबर। हम याद करके थोड़ी बैठे हैं। आगे स्टेशनरी, अब देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो कभी भी कोई भी चीज़ का स्टॉक बोलता है ना, मतलब वो चीज़ वो भरवा के रखा है, वो चीज़ का स्टॉक है उसके पास, तो एसेट में काउंट होता है। तो इसको एसेट में लिख दो आप। अगर खाली स्टेशनरी बोलता तो मैं उसको क्या कहता है, पीएल बुक में डालता है खर्चा समझ के, लेकिन स्टॉक है मतलब वो चीज़ अभी यूज नहीं हुई है, बाद में यूज होगा, तो एसेट है वो आपका। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। आगे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बोलता है, गुडविल बोलता है, कॉपीराइट बोलता है, तो ये सब आपका एसेट में ही आता है। ट्रेडमार्क का 2,000। उसके बाद बिल से रिसीवेबल, मतलब इतने इतना बिल का आपको पैसा आने वाला है, तो एसेट, ये भी एसेट हो गया आपका। टिक नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अगर उसमें टिक रहता मतलब कैलकुलेशन होता, तो इनर कॉलम में लिखता मैं। शिक्षित ये एक ज़्यादा हो गया, ठीक है देखो इसे आपको देखना पड़ेगा। हाँ? आगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पे ठीक है, मतलब उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, और ये जो चार्ज हो गया, फीस हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसको क्या करोगे आप, पीएल वाली बुक में लिखोगे, सेकंड बुक में। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना अमाउंट है 1450। अब उस पर ठीक है, मतलब उस पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कैलकुलेशन है, तो एडजस्टमेंट में आ जाओ। तो क्या है, आउट स्टैंडिंग है ना, ठीक है, आउट स्टैंडिंग कितना है 200। तो यहाँ पे आउट स्टैंडिंग को मैं शॉर्टकट में ओ एस करके लिखता हूँ, एड ओ एस, ओ एस इलेक्ट्रिक
50, 200, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए, कितना आएगा 1650। और जो ओएस होता है, अब ये पैसा देना है ना आपको, आउटस्टैंडिंग है तो देना ही पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी में भी ऑन द स्पॉट आके दिखा दिया करो आप। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ओएस, इसी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। कितना मिनट है, ठीक है, ये भी डन। अगला वेजेस, वेजेस याद रखो, सैलरी बोला तो सेकंड बुक में, वेजेस बोला तो पहले बुक में, तो पहले बुक में जाओ। अब ठीक है, मतलब इनर कॉलम में आएगा, तो वेजेस 950, 950 इस पर भी टिकता, बराबर इस पर भी टिकता ना, तो इस पर भी एडजस्टमेंट आ जाओ। कितना, 300 रुपये आपका आउट स्टैंडिंग है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ऐड ओएस, ओएस मतलब आउट स्टैंडिंग, कितना 300, दोनों ऐड हो गया तो 1250। और यही, इसी को आप क्या करोगे, वहाँ भी दिखा दोगे, इसी को आप वहाँ भी दिखा दो लाइबिलिटी में, क्योंकि अभी देना पड़ेगा ना ये आपका। कहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे इसी के नीचे दिखा दो। अच्छा, दो आउट स्टैंडिंग है तो आप ऐसा ऊपर लिख सकते हो आउट स्टैंडिंग करके, यहाँ पे आप लिख सकते हो आउट स्टैंडिंग करके, और नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज का इनर इनर कॉलम में करके उसको आउटर कॉलम में आप ऐड करके कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। ओएस वेजेस 300, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, 200 300 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे 500 दिखा सकते थे। आगे हीटिंग लाइटिंग, तो देखो हीटिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, मोटिव पावर हो गया, ये सब आपका कहाँ पे आता है, ये सब आपका पहली वाली बुक में आता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सब चीज़ें लगती है ना। तो आ जाओ यहाँ पे हीटिंग, यहाँ पे आप लिख देना पूरा हीटिंग लाइटिंग करके, बरोबर यहाँ पे लिख देना कितना है, 950, 950 नहीं कितना था, 950 तो पहले वाला था 1000 में। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस देखो नाम में ट्रेड है तो बच्चे कंफ्यूज होकर इसको ट्रेडिंग में डाल देते हैं, बट ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस, इस पर फोकस करो, एक्सपेंस है ना, तो इसको कहाँ पे डालोगे आप, सेकंड वाली बुक में डालोगे। ठीक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखोगे आप 850। उसके बाद सेल्स रिटर्न, अब देखो कभी भी सेल्स रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स में से माइनस होता है, तो पहले मैं सेल लिख लेता हूँ, सेल का कितना है 3200, आ जाओ 30,200, इसमें से जितना, कितना आपका सेल्स 400, ये सेल्स रिटर्न क्या आएगा, माइनस होगा, तो यहाँ से 400 गया, तो 200 यहाँ से गया और 200 वहाँ से गया, तो कितना आ गया 29,800, करेक्ट। आगे आ जाओ, ये भी हो गया। आगे देखो लैंड एंड बिल्डिंग बोला, तो इस पर ठीक है, एसेट पे टिक होता है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन होता है। और तो आ जाओ यहाँ पे, पहले एसेट में लिख दो इसको, लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, तो उस पर डेप्रिसिएशन है तो उसको लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है देख लो, बिल्डिंग पे 10% है, उसका 10% देखो, 10% निकालना है तो पीछे का एक जीरो हटा दो, तो 22,000 से 2200 हो जाएगा, 2200 माइनस कर दो, 2000 यहाँ से गया तो 20,000 हो गया, फिर वहाँ से 200 गया तो 19,800। और डेप्रिसिएशन हमेशा आप याद रखो, डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, तो यहाँ पे देखो आपने लिखा है ना डेप्रिसिएशन हो, यहाँ पे मैं लिखा है बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग करके, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका 2200, डिविडेंड। आगे फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका एसेट है, उस पर ठीक है, मतलब उस पर भी डेप्रिसिएशन है, तो आ जाओ यहाँ पे लिखा दो फर्नीचर, ये बिल्डिंग के नीचे फर्नीचर 13,000, कितना, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, बराबर, तो डेप्रिसिएशन नीचे आ जाओ,
कितना है 5%। तो बच्चे क्या करते हैं सीधा 5% निकाल के माइनस कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। उसके ऊपर कुछ और दिया, देखो क्या बोलता है, टोटल आपका 13,000 में से 5,000 आपने बाद में खरीदा 1 अक्टूबर को। तो आपको अब यहाँ पे अलग अलग निकालना पड़ेगा, पहले वाला और बाद वाला। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 13,000 में से अगर 5,000 बाद में लिया तो पहले 8,000 लिया होगा, बाद में 5,000 लिया होगा, बरोबर। तो 8,000 कितना परसेंट निकालने को बोला है दोनों पे, 5%। तो इसका 5% निकालोगे, 8,000 का 5% निकालोगे तो कितना हो गया आपका, 8 5 जा 40। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 5%, 400 हो गया, बरोबर। अब 5,000 पे भी आप पहले क्या करोगे, 5% निकालोगे, कितना आएगा 250 आ जाएगा आपका, यहाँ से 250 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अक्टूबर को खरीदा है तो मतलब 6 महीना, अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीना, तो ये क्या करोगे आप, जो 250 है, 250, देखो ये 1 साल का 250 है ना, तो 6 महीने का उसका आधा होगा, तो कितना आएगा 125। समझा क्या, पक्का। ये चीज़ें ये देखो, ये वाली इसको चाहिए तो स्टार करके रख लो आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दोनों जब ऐड हुआ है तो कितना गया 525। तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितना गया 525। ये ऊपर वर्क नोट करके आप क्या करो, बुक में आपके लिख के ले लो वर्क नोट करके। तो आपका एक्चुअल में लेस डेप्रिसिएशन 525 माइनस करो इसमें से 525 कितना आएगा 12,475। अभी जो 525 है ये आपका डेप्रिसिएशन है, इसको भी उठा के वहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे लिख दो फर्नीचर अर्जुन, ये दोनों ऐड कर लो, यहाँ पे दिखा दो 2200 और 500 2725। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया फर्नीचर भी डन। आगे कैसेट बैंक आपका एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट है। कैसेट बैंक आपका कितना है 5,000 और 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे जगह मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग और ये टोटल को नीचे कर देता हूँ, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा ना, अभी और एसेट आ गया तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, आपका क्या था पहले, आपका कैसेट बैंक था ना, कितना 5,000, कैसेट बैंक 5,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना था 750। ठीक नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में जा रहा है सीधा, ठीक है रहता तो इनर कॉलम में लिखता उसको। ये हो गया, ये हो गया। अगला ड्राइंग, तो देखो ड्राइंग आप क्या करते हो, कैपिटल में से माइनस करते हो। तो पहले मैं कैपिटल की एंट्री कर देता हूँ। अब कैपिटल पे देखो ठीक है, मतलब कैपिटल पे देखो सिंपल सा, कैपिटल पे ठीक है मतलब समझ जाना उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, और इस पर कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, ड्राइंग को छोड़ के एडजस्टमेंट है, ड्राइंग तो उसमें माइनस होना ही होना है। तो कितना है कैपिटल 40 और 20। ठीक है, अच्छा ना तो यहाँ पे मैं, अच्छा ये देखो लास्ट सम का है, सुचिता और गायत्री, इसको निकाल देता हूँ। अच्छा, इसका 40 था, उसका 20 था ना, 40 20। ठीक है, अब इस पे देखो ठीक है ना, तो इसका एडजस्टमेंट भी अभी मैं कर देता हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अच्छा यहाँ पे बोला लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, दोनों का इंटरेस्ट जितना जितना उस पर 3% निकाल लो, तो वो भी क्या होता है ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड इंटरेस्ट यहाँ भी लिख देता हूँ ऐड इंटरेस्ट। तो ये 40 का 3%, 3 बोला है 5 बोला है, चेक कर लो भाई, गलत नहीं होना चाहिए, 3%। तो 40 का 3% क्या करोगे, 3 अपॉन में 100 करके 2 जीरो कट गया, और 400 का 3 करके 1200 हो गया। ठीक है, इसका भी 3% करेंगे, 2 जीरो हट गया, 100 से डिवाइड हुआ और 200 का 600 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल हो गया, कैपिटल आपका डन, इसको भी अंडरलाइन कर दो डन, ये भी आपका डन। अच्छा डूइंग तक पहुँचे थे, डूइंग क्या होता है लेस होता है, इसका 1200 इसका 900। तो आ जाओ लेस, यहाँ पे आपने देखो लिख के रखे, देखो ये फ़ायदा है पहले से लिख के रखने का। बारह सौ हो गया, ये 900 हो गया। बैड डे, अच्छा टेबल में बैड डे पे तो न्यू है कि ओल्ड है, सब टेबल में है तो ओल्ड होगा, पूछो मत, टेबल में है तो ओल्ड होगा। और टेबल में कोई भी चीज़ होता है तो उसकी सिंगल एंट्री होती है, तो बैड डे खाली एक ही एंट्री होगा, कहाँ पे लॉस में। तो यहाँ पे आप ओल्ड बैड डे में 300 लिखा है, यहाँ पे 300 लिखा
कितना था, 300, 200 कितना था भाई, 200। उसके बाद परचेस, अब देखो परचेस है, परचेस आपका पहली वाली बुक में आएगा और ऑन द स्पॉट परचेस रिटर्न भी कर देने का, जब सही परचेस किया परचेस रिटर्न, तो कितना है 23,700। परचेस में आ जाओ 700, उसमें से लेस होगा सर, लेस क्या होगा, परचेस रिटर्न होगा, दिया है क्या, दिया है 1000, 1000 लेस कर दोगे तो 22,700। ठीक है, उसके बाद लोन, अब देखो लोन क्या है, आपको लोन है तो भरना पड़ेगा, लाइबिलिटी है 3000, यहाँ पे लाइबिलिटी में आ जाओ, लाइबिलिटी लाइबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अदर लोन, तीन ठीक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम गया हूँ। उसके बाद रिजर्व फंड, कभी भी देखो फंड आपको दिखा ना, कभी भी आपको फंड करके अगर दिखता है तो ये आपका लाइबिलिटी में ही जाता है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो खुद आपका दिमाग भी ये सब चीज़ें पकड़ने लगेगा। कितना है रिजर्व फंड आपका, 1000। कभी कभी जनरल रिजर्व करके भी आता है, वो भी आपका लाइबिलिटी में ही होता है। ठीक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसको आपको पैसा देना है बाद में, तो वो आपका लाइबिलिटी में आएगा। 7,500 क्रेडिटर, 500। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो आप यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे इंटरेस्ट दिए थे ना, याद रखना कभी भी अगर पार्टनर को बिजनेस से पैसा जा रहा है, पार्टनर को बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो बिजनेस का वो लॉस होता है, तो उसको भी ना आप यहाँ पे दिखा दो, नहीं तो बाद में ना भूल जाओगे। यहाँ पे ना दिखा देता हूँ, तो बाद में मैं खुद भूल जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट करके, थोड़ा जगह बनाता हूँ, अगर और आया तो नेट प्रॉफिट को बाद में करूँगी। यहाँ पे इंटरेस्ट, कौन है दो लोग, हम कौन दो लोग, देना है और अच्छा नहीं। तो अर्चना को कितना दिए थे आप इंटरेस्ट, 1200, और इसको 600। याद रखना कभी भी सैलरी, मान लो आपको, आप सैलरी दे रहे हो पार्टनर को, या फिर कमीशन दे रहे हो, या फिर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो हमेशा वो बिजनेस की तरफ से गया तो बिजनेस का वो लॉस हम पकड़ते, दोनों किया तो कितना आएगा 18,000। और ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे था ना, उसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेट प्रॉफिट करके। फिर नेट प्रॉफिट तो करना है भाई, सेकेंड बुक का मेन मकसद वही होता है कि यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 20 हो गया था, परचेस रिटर्न हो गया, नहीं 20 पेपर बचा है। देखो इसीलिए आगे अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन करने बोलता हूँ, ताकि आपको पता चले। अब यहाँ तक अंडरलाइन है मतलब क्रेडिटर मैंने कर दिया था, बीच पेबल 5000, बीच पेबल मतलब उतना बिल आपको पे करने का है, ये भी आपका लाइबिलिटी में आ जाएगा। बिल्स पेबल 5000, कितना है 5000 था, हाँ 5000 था। ओके, परचेज रिटर्न भी अंडरलाइन हो गया है। आरडीडी, अब टेबल में आरडीडी है मतलब कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है। टेबल में है मतलब कौन सा है, ओल्ड आरडीडी है। तो इसकी सिंगल एंट्री आप यहाँ पे करा, ओल्ड आरडीडी हमेशा क्या होता है, लेस होता है आपका। कितना है 500, तो 500 आप लेस कर दोगे। उसके बाद सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न। अब देखो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट आ भी सकता है जा भी सकता है, तो क्रेडिट साइड है मतलब आपको आया है तो उसको क्रेडिट में दिखा दो आप, पीएल बुक में, तो यहाँ पे दिखा दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 300, देखो 300 है इंटरेस्ट। ओके 310 है, 310। हम देखो ये बार बार मुझे को टैब चेंज करना पड़ता ना, इसलिए अमाउंट थोड़ा मैं भूल जाता, तो वापस से इसलिए मुझे दो बार देखना पड़ता है अमाउंट, एक बार एंट्री करने से पहले, एक बार एंट्री करने के बाद। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देख लो, कुछ रह गया तो एडजस्टमेंट ये आपने कर दिया था।
ये मिस्टर शेखर का भी आपने इसको न्यू बेड डे कंसिडर करके कर दिया है, 2 एंट्री हो गया, ये रिटर्न अप भी हो गया, फर्नीचर भी आपने कर दिया, लैंड फिलिंग इसका भी स्टार मार्क करके लेना है, चौथा वाला कुछ नया था ये। नया मतलब क्या था कि आधा जैसे दो अलग अलग डेफिनेशन निकालना पड़ा ना हमें, 8,000 का पहले, 5,000 का बाद में, ठीक है, ये सब सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टोटल करते हैं। तो पहले बुक का अगर इधर से टोटल करके माइनस करने का, ये वाले को टोटल करके, अगर ये टोटल बड़ा है तो आपका प्रॉफिट आएगा, नेट सॉरी ग्रोस प्रॉफिट आएगा, ये बड़ा है तो ग्रोस लॉस। इसको टोटल करो आप, कितना है आपका 41 800, बराबर। यहाँ का टोटल का कुछ तो नहीं गया, परचेस का यहाँ पे कर दिया, ये भी एक बार देखना पड़ता है, ये 1200। कभी कभी कोई कोई आप इनर कॉलम में लिखते हो बट आउटर कॉलम में लेके जाना भूल जाते हो तो गड़बड़ होता है। 5.4। अब ये देखो, ये चीज़ें रखना है आप यहीं पे करके पेंसिल से फिर मिटा देने का, ये जो नीचे मैंने माइनस वाला स्टेप किया है 8290। तो कुछ बच्चे पहले ये अमाउंट पीछे लिखेंगे, फिर वहाँ से माइनस करेंगे, फिर वहाँ से एंट्री लेके आएंगे, तो मैं बोलता हूँ नीचे ही कर लो, पेंसिल से हटा दो करके। तो जो आपका है क्या, आपका जीपीए ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी था इसको हटा दो। जो टोटल है टोटल आप वहाँ पे दिखा दो। अच्छा, यहाँ से पहले जीपी में यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ, इसी टोटल को मैं बाजू में दिखा देता हूँ, दोनों साइड दिखाना पड़ेगा ना टोटल आपको। अब यहाँ भी वही कर लो, यहाँ का टोटल वहाँ का कितना लिखा, ये तो सीधा है 8290 में, ये 10 इसको मिल गया, ये 300 गया, 300 कितना 8,600, 600 यहाँ का टोटल कर लो। अच्छा, ये 200 और 800 ऐड होगा, 1000, 1000 में से 500 गया, ये कुछ नहीं, यहाँ पे डैश कर दो तो कितना बचेगा 500, ठीक है। ये सब इनर का आउटर किया है, हाँ इनर का आउटर है, ये भी आउटर है, ठीक है, कुछ अमाउंट मिस हुआ है, नहीं कुछ नहीं मिस हुआ है। चलो टोटल क्या कितना है आपका 775 माइनस 775, ठीक है, इसको माइनस कर दो, 825, 825। देखो अगर आपको चेक करना है कि आपका ये ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे तो आपके बुक के नीचे ही दिया है, देखो 8290 पहले, ये देखो 825, मतलब सही आ रहा है। अगर गलत आता है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे किया है किधर, तो या तो क्या होता है, गलती क्या होती है, या तो कोई ट्रांजेक्शन मिस हो जाएगा आपसे, या तो आप अमाउंट गलत लिख देते हो घाई घाई में, सिंपल सा बात है, जानबूझ के थोड़ी कोई गलत करेगा। तो ये 825 आपका नेट प्रॉफिट आया है, बराबर। आप लिखते हो, अब देखो ये दो लोग में डिवाइड होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो देख लो कितना क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अच्छा, एक को डबल मिलेगा, एक को हाफ मिलेगा, तो कैसे निकालते हैं हम, जो भी ये है इसको क्या करोगे आप, पहले जितना भी रेशियो होता है उसको डिवाइड कर देने का, रेशियो ऐड करके, मतलब भैया 2 और 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दोगे इसको तो कितना आएगा, 8 से का छिला तो कितने 275 आ जाएगा। ये तो सिंगल आ गया, बराबर, डिवाइड करने के बाद अब 2 वाले के लिए 2 से इंटू कर दो, 1 वाले के लिए 1 से इंटू कर दो, तो 1 वाले का तो सिंपल है, वही आ जाएगा 275। अब 2 वाले के लिए जब 2 से करोगे तो ये तो कितना, इसका सीधा डबल कर दो, बराबर, सीधा डबल कर दो, कितना आएगा 27 54 5, ये कितना हो गया 550। यहाँ पर ये रफली था आपका, ये दोनों का टोटल है, ये भी आपका रफली का, इसको भी हटा दो। उसके बाद अर्चना का अमाउंट अर्चना में चढ़ेगा और प्रेरणा का प्रेरणा में, अर्चना का इतना था, प्रेरणा का कितना था 275, बराबर। और यहाँ का टोटल दोनों साइड टोटल लिखना होता है, तो यहाँ का टोटल आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, हाँ ये लिख हो गया। अब यहाँ भी सेम देखो, ये सब कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दो, तो ये दोनों ऐड होगा, उसमें से ड्राइंग माइनस होगा, तो देखो 1200 माइनस करके 1200 ऐड होगा सीधा, ये देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब खाली ये दोनों ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा 40,550, 14,550। यहाँ भी पहले ये ऐड होगा, ये पहले एडेड वाले कर लेगा, ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, और ये ऐड कर लो, और ये माइनस कर देना, समझ आए क्या बोलो, तो बस वही चीज़ें कर देना आप। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 20, और ये देखो ऐड वाले ये 275 और 600 ऐड होगा तो 875, 875 और 20,000 में ऐड होगा तो 20,875, तो उसमें से 900 माइनस करोगे तो 900 मतलब 875 यहीं हट गया, 25 वहाँ पे, तो आपका कितना आएगा 19,975, 19,900। ये सब देखो यहाँ भी
डेटा में से ये माइनस होगा लेस, ये कुछ नहीं दिया डैश कर दो, इसका में कुछ नहीं दिया डैश कर दो। तो ये दोनों को क्या करो, लेस करना है ना, तो इसमें से लेस होगा कितना आएगा 17,000, उसमें से 500 यहाँ से गया, 300 वहाँ से गया, 17,700। आप क्या करोगे, ये सबको ऐड कर दोगे आप, तो आपका बैलेंस शीट का ये सब पता नहीं क्लोजिंग स्टॉक लग गया, कितना आया 87,525, देखो 87,525, हाँ सही है। एट सेवन फाइव टू फाइव, यहाँ पे आ रहा है 82,525 कि भाई 500 रुपये कहाँ पे रह गया, वापस से बताओ ना, 87,525 बचा, ओके सेम लगा 87,525, दोनों देखो सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब समझ जाओ कुछ तो आपका गड़बड़ है। तो ये वाले टोटल को भी मैं नीचे लिख देता हूँ, दोनों टोटल आमने सामने होंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर मान लो चलो ठीक है, अगर मान लो आप सब में 2-3 बार कैलकुलेशन किए, आपका इधर का अलग आ रहा है, इधर का अलग आ रहा है, और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप वापिस से आप पूरा सब लिखो, तो ये केस में आपको अगर डाउट है कौन सा, आप तो क्या करने का हमेशा ये साइड का जो होता है ना, ए साइड का वो टोटल को यहाँ पे लिख दिया करो, समझ आए, ये रेयर केस बता रहा हूँ जब ऐसा सिनारियो है कि टाइम भी नहीं है, अगर टाइम है तो चेक कर लो, टाइम नहीं है तो ये किया करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ड्राइंग नेट ये सब गड़बड़ हो सकता है, बट यहाँ पे बहुत कम ऐसे माइनस प्लस वाले कैलकुलेशन होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम ये साइड का सही आपका आता है, समझा क्या, ये कब करना है जब आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में, आपको लग रहा है कि आप क्या करो, ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकता, अलग अलग भी नहीं लिख सकते, अलग अलग लिखोगे तो पटक से एग्जाम ने पकड़ लेगा क्या पकड़ पड़े। तो जब हो जाता है तो हो जाने के बाद एक बार ऐसा चेक कर लेने का कि ऊपर आपने ये लिखा है इन द बुक ऑफ, हाँ ये भी लिखा है, इनर का सब आउटर में आया है, ये सब एक बार ऊपर ऊपर से बस 2 मिनट देके चेक कर लिया करो फटक से आप, समझा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझा, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से आई। तो देखो वीडियो लंबा इसलिए बनता है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 3-3 आपको टेबल मेंटेन करना होता है, 3-3 बुक मेंटेन करना होता है साथ में। अब मुझे तो देखो हमेशा एक टैब यहाँ पे पहले मैं टेक्स्ट बुक में देखना पड़ता है, बीच में देखना पड़ता है, टेक्स्ट बुक यहाँ पे कंटिन्यू मेरे को टैब चेंजेस करना पड़ता है, बराबर। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता है, तो कुछ बच्चे क्या देखो पेशेंस होना आपके पास जरूरी है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि बड़ा बड़ा वीडियो देखते कि 40 मिनट का है, 50 मिनट का, तो बच्चे क्या कहते हैं छोड़ देते हैं, उनको लगता है जाने दो इतना टाइम थोड़ी देना पड़ देंगे। अब देखो टाइम नहीं दोगे किसी भी चीज़ के लिए तो आप भी वो चीज़ें सीखोगे नहीं, कि कोई भी चीज़ सीखना है, कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है तो उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। हाँ ये है कि आपको ये आता है, आप जब रिकेप के पर्पज़ से देख रहे हो तो आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, 1.25 1.5 के कर लो, 1.75 कर लो, 2 कर लो, आपकी आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो वीडियो की स्पीड को। तो आई होप कि आपको वीडियो सब अच्छे से समझा है, सारी एंट्री आपको समझी है। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ।